Morning kids, it's time to study EVS. This is our new book of semester 2. We will have to do our EVS chapters from this book. Okay, आपकी ये नई बुक है, सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो चुका है, अब हमें इसी में से पढ़ना है। हमारा EVS का फर्स्ट चैप्टर है प्लांट्स अराउंड अस। फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्लांट्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर के प्लांट्स, पेड़ पौधे। वार्म अप क्वेश्चन इज गिवन, कलर द फ्लावर। यहाँ पर हमें फ्लावर को कलर करना है, इसमें रंग भरना है। वो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। डू यू हैव प्लांट्स एट होम? क्या आपके घर में प्लांट्स हैं, पौधे हैं? मेरे घर में तो हैं, यस। तो आप अगर आपके घर में पौधे हैं तो यस लिखेंगे, ओके, और नहीं है तो नो लिखेंगे। टर्न द पेज। प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस, दे गिव अस शेड एंड क्लीन एयर। प्लांट्स, पौधे हमारे चारों ओर हैं, ये हमें छाया देते हैं और साफ हवा देते हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पौधे के भाग। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर इट्स रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अलग अलग भाग जो होते हैं पौधे के, वे होते हैं रूट्स, जड़ें, स्टेम, तना, लीव्स, पत्तियाँ, फ्लावर्स, फूल एंड फ्रूट्स, फल। ईच पार्ट हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन, प्रत्येक भाग का अलग अलग कार्य होता है। ये दिस इज अ पिक्चर ऑफ प्लांट, और ये इसमें भाग दिखाए गए हैं। ये बड यानी कली, फ्लावर यानी फूल, फ्रूट यानी फल, लीफ यानी पत्ती, ब्रांच यानी शाखा, स्टेम यानी तना, एंड रूट्स यानी कि जड़ें। हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। फंक्शंस, कार्य। अब इन डिफरेंट पार्ट्स के क्या कार्य हैं? द रूट्स फिक्स अ प्लांट टू द ग्राउंड, जो जड़ें होती हैं वो प्लांट को, पौधे को भूमि से जोड़ के रखती है, फिक्स करके रखती है। The stem helps a plant to stand straight, they may be small or broad. हमारा जो स्टेम, तना है पौधे का, वो क्या होता है? प्लांट को, पौधे को सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है, सहायता करता है। ये कैसा हो सकता है? छोटा भी हो सकता है साइज़ में, और ब्रॉड, चौड़ा भी हो सकता है। छोटे प्लांट्स के छोटा तना होता है। आपने देखा होगा तुलसी का पौधा है, उसका जो तना है वो कुछ कम पतला होता है या कम मोटा होता है। लेकिन हमारा जो नीम ट्री, एक नीम का जो पेड़ है, उसका तना आपने देखा होगा काफ़ी चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, फैला हुआ होता है। ओके, मोस्ट प्लांट्स हैव ब्रॉड ग्रीन लीव्स। बहुत से पौधों के चौड़ी हरी पत्तियां होती है। दे हेल्प देम टू ब्रीथ। ये पत्तियां क्या करती हैं? उन्हें सांस लेने में हेल्प करती हैं। सम प्लांट्स बियर फ्लावर्स, कुछ पौधों को फूल भी होते हैं। दीज फ्लावर्स गिव ऑफ अ स्वीट स्मेल। ये फूल क्या करते हैं? बहुत ही प्लेजेंट स्मेल, सुहानी सी सुगंधित खुशबू हमें प्रदान करते हैं। ये हम यहाँ देख सकते हैं, अ फ्रूट एंड इट्स सीड, और ये सीड, यहाँ पर फ्रूट का पिक्चर है, लीची फ्रूट है ये, और ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये फ्रूट के अंदर ये सीड है, बीज है। ओके, सम प्लांट्स बियर फ्रूट्स विच वी कैन ऑफन ईट। कुछ प्लांट्स, जो पौधे होते हैं, उनमें फ्रूट्स, फल भी आते हैं जिसे हम खाते हैं। सीड्स आर फाउंड इनसाइड फ्रूट्स। बीज कहाँ मिलते हैं? हमें जो फल होता है उसके अंदर हमें बीज प्राप्त होते हैं। सीड्स लेटर ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जो बीज होते हैं वो बाद में पौधे बन जाते हैं। व्हेन दे गेट एयर, वाटर एंड सनशाइन, जब उन्हें क्या मिलता है? हवा मिलती है, पानी और सूर्य का प्रकाश मिलता है। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के प्रकार। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। सम आर बिग, कुछ बड़े होते हैं, एंड वाइल अदर्स आर स्मॉल, जबकि कुछ छोटे होते हैं। नाउ आई नो द स्टेम ऑफ अ बिग ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। जो हमारे बड़े से पेड़ का जो तना होता है उसे क्या कहा जाता है? ट्रंक। ओके, बिग प्लांट्स, बड़े पौधे। प्लांट्स दैट आर बिगर इन साइज आर कॉल्ड ट्रीज। जो पौधे बड़े होते हैं साइज में, वे ट्रीज कहलाते हैं, पेड़ कहलाते हैं। ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड टॉल। वे क्या होते हैं? मजबूत और लंबे होते हैं। ट्रीज हैव थिक स्टेम्स। पौधों के जो पेड़ हैं उनको थिक स्टेम्स होते हैं, मोटा तना होता है। आप देख सकते हैं हमारी बनियन ट्री, हमारा जो बरगद का पेड़ है, इसकी ये जो तना है कितना मोटा है। और ये हमारा कोकोनट ट्री। स्मॉल प्लांट्स, नाउ हम स्मॉल प्लांट्स को स्टडी करेंगे। लुक एट द गिवन पिक्चर, कैन यू नेम द फ्लावर ऑन दिस प्लांट? इस वाली पिक्चर को देखिए, क्या आप बता सकते हैं इन फूलों का नाम इस पौधे पर जो लगे? यस, दिस इज अ रोज पिक्चर। ये गुलाब के फूल का पौधा है और ये गुलाब के फूल इस पौधे पर लगे, रोजेस। सो वी विल राइट रोजेस। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 144। प्लांट्स स्मॉलर देन ट्रीज आर कॉल्ड श्रब्स। वे पौधे जो ट्रीज, पेड़ों से छोटे होते हैं, वो श्रब्स कहलाते हैं। दे हैव थिन एंड वुडी स्टेम्स।
झाड़ीनुमा जो पौधे होते हैं, जो ट्रीज पेड़ों से छोटे होते हैं, वे श्रब्स कहलाते हैं। वे कैसे होते हैं? थिन, पतले होते हैं, पर लकड़ीदार उनकी तना होता है। रोज, हिबिस्कस एंड कॉटन प्लांट्स आर सम श्रब्स। गुलाब, गुड़हल और कॉटन का जो कपास का जो प्लांट्स हैं वो श्रब्स की श्रेणी में आते हैं। ये हमारा हिबिस्कस गुड़हल का फूल है, पौधा है, और ये फूल लगे हैं गुड़हल के। एंड ये कॉटन प्लांट कपास का हमारा ये श्रब वाला प्लांट है। द प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जो पौधे जिनकी जो स्टेम्स, तना जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, वे हर्ब्स कहलाती हैं। हर्ब्स को जड़ी बूटी भी कहते हैं, जड़ी बूटी। सम ऑफ देम हैव मेडिसिनल वैल्यू। उनमें से कुछ को औषधीय गुण भी प्राप्त होते हैं। दीज आर स्मॉलर देन श्रब्स। ये क्या होते हैं? श्रब्स से कुछ छोटे होते हैं। मिंट, ग्रास एंड वीट आर सम हर्ब्स। पुदीना, घास और गेहूं का जो पौधा है वो हर्ब्स में आते हैं। ठीक है, दिस इज अ मिंट प्लांट। पुदीना है, ये पुदीने का प्लांट है। आप देख सकते हैं हर्ब्स का तना कैसा है, बहुत ही पतला है। अदर काइंड्स ऑफ प्लांट्स, द प्लांट्स विच बियर फ्रूट्स आर कॉल्ड फ्रूट बियरिंग प्लांट्स। वे पौधे जिनके अंदर फल लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फ्रूट बियरिंग प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल एप्पल एंड मैंगो ट्रीज, जैसे कि एप्पल और सेब और आम के पेड़। सम प्लांट्स बियर फ्लावर्स एंड आर कॉल्ड फ्लावर बियरिंग प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल प्लूमेरिया एंड गुलमोहर ट्रीज। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें फूल भी लगते हैं, जैसे गुलमोहर और प्लूमेरिया, इन्हें क्या कहा जाता है? फ्लावर बियरिंग प्लांट्स। ये आप देख सकते हैं गुलमोहर का पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मोस्ट प्लांट्स ग्रो इन लैंड बट सम ऑल्सो ग्रो इन वाटर। ज़्यादातर पौधे कहाँ उगते हैं? ज़मीन पर, भूमि पर परंतु कुछ पौधे पानी में भी देख सकते हैं हम उगते हुए, जैसे कि लोटस एंड वाटर हैसिन आर सम प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। जैसे हमारा कमल का फूल और वाटर हैसिन, ये हम क्या देख सकते हैं? कहाँ पर? पानी में इन्हें देखते हैं उगते हुए। चेक पॉइंट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द डैश फिक्स अ प्लांट टू द ग्राउंड। कौन है जो कि पौधे को ग्राउंड, भूमि से जोड़ के रखता है? रूट्स, जड़ें। श्रब्स डैश हैव थिन एंड वुडी स्टेम्स। हर्ब, श्रब्स और ट्रीज, इन तीनों में से कौन किसको पतली और लकड़ीदार तना होता है? तो हमने अभी पढ़ा है श्रब्स को। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लावर बियरिंग ट्री। कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है फ्लावर बियरिंग ट्री का? गुलमोहर, हमने अभी देखा है। ओके, हाउ प्लांट्स हेल्प अस। हमें जो है पौधे किस प्रकार से हेल्प करते हैं? प्लांट्स हेल्प अस इन मैनी वेज। पौधे हमें कई प्रकार से हेल्प करते हैं। दे गिव अस क्लीन एयर टू ब्रीथ। हमें ये साफ हवा देते हैं सांस लेने के लिए। वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें फल और सब्जियां भी पौधों से ही मिलती है। प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स। पौधे जो हैं जानवरों के लिए, जंतुओं के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। दे गिव अस फ्लावर्स। ये हमें फूल देते हैं। पिक्चर स्टडी, नेम दिस प्लांट। ये वाला प्लांट जो है ये कौन सा है? तो ये है कॉटन प्लांट, कपास का पौधा है। ये श्रब है। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज इट? ये किस प्रकार का पौधा है? श्रब, हमने अभी पढ़ा है, श्रब है ये। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज। प्लांट्स गिव अस वुड। प्लांट्स, पौधे हमें लकड़ी भी देते हैं। इट इज़ यूज्ड टू मेक फर्नीचर सच एज चेयर्स, टेबल्स एंड बेड्स। ये लकड़ी हमें फर्नीचर बनाने के उपयोग में आती है, जैसे चेयर्स, कुर्सी, टेबल्स, मेज एंड बेड्स। जो हमारे पलंग होते हैं वे सब हम लकड़ी से बनाते हैं। ये टेबल का पिक्चर है, दिस इज पिक्चर ऑफ चेयर। टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स, पौधों की देखभाल। वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स। हमें पौधों की देखभाल करना चाहिए। वी शुड, हमें क्या करना चाहिए? प्लांट्स मोर ऑफ देम, हमें उनमें से ज़्यादा को प्लांट्स करना चाहिए, यानी कि पौधे उगाना चाहिए। वाटर देम रेगुलरली, हमें उन्हें रोज़ाना पानी देना चाहिए। कीप द प्लांट्स आउटसाइड सो दैट दे गेट इनफ सनशाइन। उन्हें बाहर की तरफ रखना चाहिए पौधों को, ताकि उन्हें अच्छे से सूर्य का प्रकाश मिल सके। नॉट प्लग देयर फ्लावर्स और लीव्स, हमें उनके पत्तियों फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। ओके, थैंक यू।